हे गाइस, वेलकम बैक टू एसके भैया। तो ये है क्लास 12 का केमिस्ट्री बुक पार्ट 2 का चैप्टर 1 हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स एक्सप्लेनेशन इन वन शॉट का पार्ट 1। वीडियो को एंड पे वॉच करना, बहुत मजा आने वाला है एंड सारे कंसेप्ट भी क्लियर होने वाले हैं। और बहुत से स्टूडेंट्स अभी भी वीडियो को वॉच कर रहे हैं बट वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, अभी वीडियो को लाइक करके चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर लो। नोट्स टेलीग्राम पे अपलोड हो जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। ओके, चलो एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स चैप्टर में सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हेलो एल्केन्स का मतलब होता है, यहाँ पे जो हेलो है तुम्हारा वो हेलो वाला हेलो नहीं है, यहाँ पे तुम्हारा हेलोजन है। ठीक है, एंड जो तुम्हारा यहाँ पे एल्केन्स है वो तुम्हारा यहाँ पे क्या है, एल्कोहल है। बेसिकली यहाँ पे तुम एल्केन्स को एल्काइंस भी बोल सकते हो, एल्कीन भी बोल सकते हो। मतलब एल्कोहल के जितने भी ग्रुप्स है ना, उनको तुम यहाँ पे डिनोट करोगे एल्कोहल के थ्रू। ठीक है, अब हेलो एरीन्स की अगर बात करें यहाँ पे, तो हेलो का मतलब होता है यहाँ पे हेलोजन, सिंपल सी वही बात थी। एंड एरीन्स का मतलब होता है यहाँ पे एराइल ग्रुप। ठीक है, एराइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप्स। ठीक है, तो ये सारे ग्रुप्स जो है हम यहाँ पे यूज करने वाले हेलो एरीन्स में। तो चलो अब इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, यहाँ पे दिया हुआ है एल्काइल हैलाइड आर द हेलो जनरेटेड एल्केन्स। देखो, एल्किल हैलाइड जो है वो तुम्हारे हेलो जनरेटेड एल्केन्स होंगे जिनके ग्रुप्स ऑफ कंपाउंड्स वो ड्राइव्ड होंगे किससे, यानी जुड़े होंगे, किससे जुड़े होंगे, एल्केन से जुड़े होंगे। ठीक है, एंड दैट कंटेन्स द वन और मोर हेलोजेंस। एक या एक से ज्यादा जितने भी हेलोजेंस होंगे उसका हम यूज करेंगे यहाँ पे हेलो एल्कोहल्स में। दे आर द यूजली यूज फॉर द फ्लेम्स एंड रिटार्डेंट्स। देखो, यहाँ पे हम फ्लेम्स एंड रिटार्डेंट्स का मतलब यहाँ पे ये होता है कि हम बेसिकली यहाँ पे कुछ रिएक्शंस को बंद करने में, यानी एल्कोहल को अगर तुम बंद करोगे तो बेसिकली वो एल्काइन बन जाएगा, या फिर बोल सकते हो एल्कीन बन जाएगा। ठीक है, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा। फिर देखो, फायर एक्सटिंग्विशिंग एजेंट्स। देखो, फायर एक्सटिंग्विशर देखा होगा तुम लोगों ने, उसमें भी हम यहाँ पे एल्केन्स का यूज करते हैं। ठीक है, एल्कोहल का यूज करते हैं। रेफ्रिजरेंट्स में देखते होगे एल्कोहल्स में एल्कोहल्स का यूज करते हैं। एंड प्रोपेलेंट्स एंड सॉल्वेंट्स एंड ड्रग्स, इन सब में भी यहाँ पे एल्कोहल्स का यूज किया जाता है। ठीक है, मतलब बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा नशे के लिए इसलिए यूज किया जाता है। ठीक है, हेलो एल्केन्स आर रफली क्लासिफाइड इनटू द 3 टाइप्स। हेलो एल्केन्स को बेसिकली यहाँ पे 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, ऑफ द कार्बन एटम्स। इसके टाइप्स यहाँ पे कार्बन एटम के थ्रू हम यहाँ पे पढ़ेंगे। एंड विद द हेलोजन एटम इज कंडक्टेड। और यहाँ पे जो हेलोजन का जो एटम्स है ना, उसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे हेलोजन्स के थ्रू। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दिया है हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बहुत अच्छे समझना कि तुम्हारा जो सेंटर का जो कंपाउंड है वो तुम्हारे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कार्बन लिखा हुआ है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे क्या है, तुम्हारे कार्बन है। कार्बन के साथ 2 हेलोजन ग्रुप लगा रहेगा, एक एराइल ग्रुप लगा रहेगा और एक कंपाउंड, यानी जैसे बेसिकली यहाँ पे तुम्हारे 2 सिंगल ग्रुप लगे हुए हैं। अगर तुम्हारा हेलोजन लगा है तो समझ लेना कि वो तुम्हारे डबल सिंगल ग्रुप लगा हुआ है। एंड यहाँ पे तुम्हारा जो आर लिखा हुआ है ना, वो जो आर है तुम्हारा, वो आर एक एराइल ग्रुप लगा हुआ है। एराइल ग्रुप कहने का मतलब है कि यहाँ पे तुम्हारा जो है एक एरीन का ग्रुप लगा हुआ है। और जो तुम्हारा यहाँ पे जो एक्स है ना, वो तो तुम्हारा सिंपल सी बात है कि हेलोजन है। अगर एक्स आ जाए तो समझो एक हेलोजन है। अगर एक कार्बन के साथ अगर एक हेलोजन लग जाए, ठीक है, याद रखो, एक कार्बन के साथ अगर एक हेलोजन लग जाए तो वो तुम्हारा प्राइमरी हो जाएगा। समझ में आया? एक कार्बन के साथ अगर एक हेलोजन लग जाता है तो वो प्राइमरी हो जाता है। जैसे कि देखो यहाँ पे हेलोजन लगा हुआ है। ठीक है, लगा है कि नहीं लगा है, बहुत अच्छे से देखना। एंड देखो, अगर एक कार्बन के साथ हमारे 2 हेलोजन लगे हों अगर, तो वो सेकेंडरी हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा। एंड अगर एक कार्बन के साथ अगर 3 हेलोजन लगे हैं तो वो क्या हो जाएगा, हमारा टर्शरी हो जाएगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज अभी वीडियो को लाइक करके चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। जल्दी से तुम लोग सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बहुत जल्दी हम लाइव स्ट्रीम में भी आने वाले हैं। 500 सब्सक्राइबर पे है, जल्दी से लाइव स्ट्रीम पे आएंगे। एंड लाइव स्ट्रीम पे आने के बाद भर भर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं एंड फिर से हम लोग रिवाइज करने वाले तुम्हारे चैप्टर्स को। ठीक है, तो जल्दी से सब्सक्राइब करो। चलो, यहाँ पे जो एक्स है तुम्हारा, उसको डिनोट कर सकते हो यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, ये तुम्हारे क्या है, ग्रुप्स हैं या फिर कंपाउंड्स बोल सकते हो। चलो, अब आते हैं यहाँ पे रिएक्शन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब रिएक्शन करानी यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है हमने कि डिपेंडिंग ऑन द रिएक्शन कंडीशन, जो रिएक्शन की कंडीशंस है वो यहाँ पे अटैक करेगी रिएजेंट पे। ठीक है, विच टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जो भी टाइप्स ऑफ रिएक्शन है बोल सकते हो यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो रिएक्शन है उसको यहाँ पे 3 टाइप्स में, यानी 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने डिवाइड किया है। चलो वो भी देखते हैं। एक होता है हमारा एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है कि यहाँ पे हेलोजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, होगा। इतना ध्यान रखो कि हेलोजन को ऐड करना है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अ न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन। एक न्यू कंपाउंड हमको फॉर्म करना है उस रिएक्शन में। 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड भी हो सकते हैं। इज जनरली अटैक ऑन द रिएजेंट, जनरली अटैक ऑन द रिएजेंट
ऑफ ऑन द पाई बॉन्ड। देखो जिसमें पाई पाई बॉन्ड हो जाए, देखो हेलोजन भी लग सकता है, लेकिन हेलोजन भी तुम लोग देखो हेलोजन मत लगाओ, सिंपल वे में कहें तो पाई बॉन्ड लगा सकते हो। ठीक है, पाई बॉन्ड बेसिकली यहाँ पे क्या करता है कि सिग्मा बॉन्ड को हटा देता है और पाई पाई में डबल बॉन्डिंग हो जाती है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड हट जाता है। सिग्मा बॉन्ड का मतलब होता है कि यहाँ पे मतलब एक सिंगल बॉन्डिंग हो जाती है, एंड डबल सिंग पाई बॉन्ड क्या करता है कि यहाँ पे डबल बॉन्डिंग कर देगा तो पाई बॉन्डिंग बन जाता है इसका कनेक्शन। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखो बेसिकली मैंने तुम लोग से ये कहा कि अगर कोई भी रिएजेंट तुमको दिया गया है तो सिग्मा बॉन्डिंग ना करके तुम पाई बॉन्डिंग कर लोगे तो वो हो जाएगा तुम्हारा एडिशन रिएक्शन। एग्जांपल, चलो एग्जांपल तो समझते हैं। देखो तुम्हारा 2 कार्बन दिए हुए हैं, यानी 2 भी तुम्हारा कोई कंपाउंड दिया है तो उसमें डबल बॉन्ड लगा हुआ है। फिर हमने क्या किया कि यहाँ पे जो तुम्हारे सिंगल बॉन्ड लगे हुए हैं, ठीक है, उसको क्या किया हमने एक्स कंपाउंड से एंड वाई कंपाउंड से हमने क्या किया यहाँ पे ऐड किया। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा एक्स वाई कंपाउंड, यहाँ पे क्या हो जाएगा जो प्लस हो जाएगा, यानी ऐड हो गया। इसी को बोलते हैं यहाँ पे हम एडिशन रिएक्शन। समझ में आ गया। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, हम रिएक्शन को सब्स्टिट्यूट करते हैं, यानी हाफ कर देते हैं। कैसे करते हैं भैया, देखो फंक्शनल ग्रुप अटैक करता है यहाँ पे, रिप्लेस कर देता है यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप में इन अ कंपाउंड, किसी एक कंपाउंड में। द टाइप ऑफ रिएक्शन, ये ऐसी टाइप ऑफ रिएक्शन है जो कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारी क्या करती है यहाँ पे प्रेजेंट करती है। द ग्रुप विच इज द रिप्लेस्ड इज कॉल्ड एज अ लिविंग ग्रुप। जो ग्रुप है वो रिप्लेस हो जाएगा यहाँ पे लिविंग ग्रुप के थ्रू। ठीक है, जो ग्रुप हमारा लगा हुआ है, यानी किस कंपाउंड में ग्रुप जो लगा हुआ है वो यहाँ पे क्या कर देगा, ग्रुप को यहाँ पे लीव कर देगा, यानी लिविंग ग्रुप पे यहाँ पे क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। उसी को बोलते हैं यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे एग्जांपल की बात करें अगर, तो देखो यहाँ पे कंपाउंड दिया गया हमारा सी एंड जेड प्लस एक्स, तुम्हारे 2 कंपाउंड्स हैं। इन 2 कंपाउंड्स में क्या किया हमने, इनको जो कंपाउंड हमारा बी था उस कंपाउंड बी को सबसे पहले रखेंगे एंड कंपाउंड ए को बाद में रखेंगे। भैया ऐसा क्यों करेंगे हम, ऐसा इसीलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या करना है, हमको सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट का मतलब ये है कि अगर ए को हम पहले ना रख के बी को रख दें तो वहां पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत ही हाई अमाउंट में हो जाएगी, यानी वहां पे जो सिग्मा बॉन्डिंग कह सकते हो या फिर उन बॉन्ड की जो ब्रेकिंग कह सकते हो बहुत जल्दी हो जाएगी, वहां पे रिएक्शन बहुत तेज होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। ठीक है, अब आते हैं हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन में रिएक्शन में क्या होता है कि हम यहाँ पे रिएजेंट रिमूव, रिएजेंट के मतलब कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिसमें हम बोलते हैं यहाँ पे विलाइन हैलाइड को प्रेजेंट करते हैं यहाँ पे अल्फा बीटा पोजीशन पे इन द फॉर्म ऑफ द अनसैचुरेटेड कार्बन। ठीक है, चलो बेसिकली यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेस हमेशा एक्सट्रैक्ट करते हैं H प्लस को। मतलब देखो एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो अल्फा पोजीशन पे जो हमारा Br लगा हुआ है, मान के चलो कि यहाँ पे Br लगा हुआ है, ब्रोमीन लगा दिया हम, चलो ठीक है, यहाँ पे ब्रोमीन लगा दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया, ठीक है, ये भी हाइड्रोजन लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है, एंड यहाँ पे तुम्हारा पोजीशन अल्फा है, ये तुम्हारी बीटा है। ठीक है, जो अल्फा पोजीशन होगी वहां पे क्या करेगा, यहाँ पे बेस एक्सट्रैक्ट होगा, मतलब कहने का मतलब है जिसमें हमारा हेलोजन लगा हुआ है, ठीक है, उस पोजीशन को अल्फा कार्बन बोलेंगे और उस बगल वाले जो हमारे बीटा पोजीशन है उसको हम बोलेंगे यहाँ पे बीटा पोजीशन। ठीक है, जो अल्फा होता है वो हाई अमाउंट में क्या करता है कि मोर स्टेबल हाइपर कंजुगेशन हमको यहाँ पे प्रोवाइड करता है। ठीक है, जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ना वो डबल बॉन्डिंग के साथ टूटेगा तो यहाँ पे एल्कीन्स बनाएगा। क्या बनाएगा यहाँ पे, एल्कीन्स। ठीक है, देखो एल्कीन्स इसने क्या किया, बनाया यहाँ पे। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स कि जहाँ पे H प्लस नहीं है वो H प्लस जाके ऐड होगा और वहां पे क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन में हीटिंग होगी, हीटिंग करनी पड़ सकती है हमको। अगर हीटिंग करेंगे तो यहाँ पे जो अल्फा पोजीशन का जो पार्ट है वो बीटा में जाके शिफ्ट हो जाएगा, यानी डबल बॉन्डिंग यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें हम न्यूक्लियोफाइल को हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। मतलब बेसिकली यहाँ पे चलो इसके एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे क्या है, जो हमारी SN1 और SN2 रिएक्शन, सबसे पहले देखते हैं कि SN1 एंड SN2 रिएक्शन होती क्या है। ठीक है, देखो SN2 रिएक्शन होती है हमारी बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो सारे स्टूडेंट्स पार्ट 2 की NCERT ओपन कर लेना, सारे स्टूडेंट्स लेक्चर सुनने से पहले पार्ट 2 की NCERT ओपन कर लेना। उसमें देखो लिखा होगा बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि वेरी फास्ट रिएक्शन होती है। ठीक है, अब देखो क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स हमारा यहाँ क्या होता है, जनरेट होता है। अब देखो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स भैया क्या होता है, चलो इसमें थोड़ा सा और देख लेते हैं। चलो सबसे पहले जाते हैं हम यहाँ पे SN2 रिएक्शन पे। ये SN1 है, ये SN2 है तुम्हारी। ठीक है, देखो इसमें लिखा है यहाँ पे कि ये जो रिएक्शन है तुम्हारी ये सबसे फास्ट रिएक्शन होती है। अब देखो कि यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो जाके अटैक करता है यहाँ पे हेलोजन पे। ठीक है, जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, एंड जो हमारा रिएक्शन का जो सेकंड कंपाउंड है वो जाके क्या कर देगा, हमको न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे प्रोवाइड करेगा, यानी लिविंग ग्रुप प्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या किया कि न्यूक्लियोफाइल की जो सब्स्टिट्यूशन और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है वो डिपेंड करती है SN2 रिएक्शन पे।
ठीक है। देखो यहाँ पे जैसे दिया हुआ है हमारा, अब यहाँ पे आते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। देखो जैसे मान के चलो कि हमारा हाइड्रोजन लगा हुआ है, जैसे मान लो CH3 है ये, जैसे ये लिखा हुआ है ना, देखो हमारा CH3X लिखा हुआ है, ठीक है, मिथाइल, ठीक है, मिथाइल लिखा हुआ है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ऐड करना है। तो जब न्यूक्लियोफाइल ऐड करना होगा तो भैया सिंपल सी बात है कि हम यहाँ पे हेलोजन को हटाएंगे और न्यूक्लियोफाइल को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे जो एक्स होगा ना तुम्हारा, वो एक लीविंग ग्रुप बन जाएगा। यदि जो निगेटिव लगा हुआ है ना तुम्हारा, वो तुम्हारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे लीविंग ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, तो ये होती है हमारी SN2 रिएक्शन में सबसे फास्ट रिएक्शन। भैया SN2 SN1 क्या होती है, अभी पढ़ते हैं, रुक जाओ, धीरे धीरे पढ़ेंगे। देखो द रिप्लेसमेंट ऑफ द हेलोजन एटम, जो रिप्लेसमेंट है हेलोजन एटम्स का, ठीक है, वो लिविंग ग्रुप हमको यहाँ पे डिनोट करेगा बाय अटैकिंग द न्यूक्लियोफाइल। तो अटैक कौन करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, उसी को बोलते हैं यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि हमारी SN3 sp3 हमारी कार्बन रिटेनिंग हैबिटेशन, हमारी जो हाइब्रिडाइजेशन है ना, वो sp3 हम यहाँ पे डिनोट करेंगे। द रिएक्शन प्रोसीड थ्रू ऑन द टू मैकेनिज्म, इसकी दो मैकेनिज्म हमको आनी चाहिए, SN2 और SN1 रिएक्शन। अभी SN2 में थोड़ा समझाएं। अब चलो SN2 में देखते हैं। ये देखो इसके कुछ की फीचर्स होंगे जो कि मैकेनिज्म पे हमको समझ में आएंगे। देखो यहाँ पे जो हमारा कार्बन है, यहाँ पे क्या करेगा, जो OH हमारा न्यूक्लियोफाइल है, वो यहाँ पे अटैक करेगा। तो जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो जो हाइड्रोजन है ना, वो क्या करेगा, यहाँ पे निकलेगा। जब हाइड्रोजन निकलेगा तो हाइड्रोजन के साथ क्या निकलेगा, ब्रोमीन भी निकलेगा, क्योंकि हाइड्रोजन ब्रोमाइड होता है। HBr निकलेगा। जब HBr निकलेगा ना, तो कुछ ये रिएक्शन हो जाएगी हमारी मतलब ट्रांसिटिशन स्टेट रिएक्शन, ठीक है, ट्रांजिशन रिएक्शन हो जाएगी हमारी। फिर उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे जो हमारा ब्रोमीन होगा वो ऐड होगा, ब्रोमीन एनोड होगा हमारे यहाँ पे क्या होगा कि हमारा C2H5 है वो ऐड हो जाएगा, एंड जो हमारे जो न्यूक्लियोफाइल था वो हमको निकल जाएगा, वो ब्रोमीन पे जाके ऐड हो जाएगा। ठीक है, आई होप की रिएक्शन समझ में आ गई। जो भी स्टूडेंट्स को डाउट है प्लीज कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट्स पिन कर देना। फिर आते हैं हम यहाँ पे, देखो कुछ ऐसे नोट्स हैं जिनको तुमको याद रखना है। ये स्टेप, ये जो रिएक्शन है वो सिंगल स्टेप में रिएक्शन होती है। ठीक है, अगर रेट की बात करें, इसके फॉर्मूले की बात करें, तो हमारे यहाँ पे जो K होता है वो कांस्टेंट होता है, एंड जो R है हमारा वो एक कंपाउंड है। कंपाउंड के साथ अगर हेलोजन लगा हुआ है, ठीक है, तो वो न्यूक्लियोफाइल, जो भी कंपाउंड हमारा जिस रिएक्शन के साथ डिनोट होगा, वो यहाँ पे क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल अपने साथ लेके निकलेगा, न्यूक्लियोफाइल अपने साथ लेके निकलेगा। थर्ड में क्या किया कि यहाँ पे नो इंटरमीडिएट फॉर्म्ड, कोई इंटरमीडिएट फॉर्म्ड नहीं होगी। रिएक्शन प्रोसीड्स थ्रू द 1sp3d ट्रांजिशन। यहाँ पे क्या होता है कि प्रोसीड करता है यहाँ पे sp3d ट्रांजिशन स्टेट वाले कंपाउंड्स को, यानी बॉन्ड्स को ब्रेक करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक फॉर्म्ड, यानी एक ऐसा कंपाउंड होगा जो कि साइमल्टेनियसली क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। फोर्थ अरेंजमेंट क्या होता है कि रीअरेंजमेंट इज नॉट द ऑब्जर्व, इसको हम यहाँ पे रीअरेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इस कंपाउंड को हम यहाँ पे रीअरेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर तो हमें क्या करना है, तो यहाँ पे इन्वर्जन ऑफ अ कन्फिग्रेशन इज ऑब्जर्व। यहाँ पे क्या होगा, तुम्हारा इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन इज ऑब्जर्व, यानी हम यहाँ पे इन्वर्जन कर सकते हैं। ठीक है, रिटेंशन नहीं कर सकते यहाँ पे। मतलब इन्वर्जन करने का मतलब है कि हम यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पे इन्वर्जन ही ऐड कर सकते हैं, डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। सिक्स वाले में लिखा है यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ द एल्किल हैलाइड। ठीक है, तो एल्किल हैलाइड की जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है वो हो जाएगी हमारी यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ठीक है, देखो तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है हमारा, तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी जो है हमारी यहाँ पे एल्किल हैलाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है हमारा, एज द साइज इंक्रीजेस। तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि जब रिएक्शन कराओगे ना एल्किल हैलाइड के फॉर्म में, तो यहाँ पे क्या होगा, साइज इंक्रीज होगा। जब साइज इंक्रीज होगा ना, तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस भी इंक्रीज होगा। स्टेरिक हिंड्रेंस का कहने का मतलब है कि यहाँ पे कुछ ऐसे इंटरमीडिएट फॉर्म्स होंगी, या फिर कह सकते हो पोलर एटॉमिक सॉल्वेंट्स होंगे। ठीक है, SN2 रिएक्शंस में। ठीक है, तो वो हम क्या होंगे, यहाँ पे फॉर्म्ड हो जाएंगे। ठीक है, एज अ डिफिकल्टी इन द फॉर्मेशन ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट। तो यहाँ पे क्या इन्होंने कहा कि यहाँ पे जो ट्रांजिशन स्टेट में जितनी भी हमारे इन्वर्जन की रिएक्शंस होगी SN2 की कन्फिग्रेशंस में, वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे इन्वर्ज होगी। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पे फेवरेटिक ऑफ द एप्रोप्टिक सॉल्वेंट्स। तो यहाँ पे फेवरेट करेगा यहाँ पे तुम्हारा यहाँ पे एप्रोप्टिक सॉल्वेंट्स को। एप्रोप्टिक सॉल्वेंट मतलब जो अल्कोहल से मिलके बने हों। अब आता है हमारा सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे SN1 रिएक्शन के हमारा जो सिंपल सा फुल नेम होता है वो होता है हमारा यहाँ पे न्यूक्लियो। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा SN1 का, यानी जो नेम हो जाएगा, यानी जो हमारा सीरियल वाइज नेम होता है ना, देखो तुम्हारे NCERT बुक में भी गिवन होगा, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है हमारा, यहाँ पे SN1 इज अ स्टेप वाइज मैकेनिज्म। देखो SN1 की यहाँ पे मैकेनिज्म दी हुई है स्टेप 1 से। देखो सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे एक कंपाउंड लिया, कंपाउंड लेने के बाद यहाँ पे हमारे 4 हाइड्रोजन्स लग गए। ठीक है, और यहाँ पे लगा दिया हमने ग्रुप। ठीक है, यानी ब्रोमीन का ग्रुप लगा दिया। अब यहाँ पे करना है कि हमको ब्रोमीन हटाना है। तो भैया सिंपल सी बात है, अगर जो चीज़ हटानी होती है तो यहाँ पे क्या यूज करते हैं, यहाँ पे हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ में आ गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी न्यूक्लियोफाइल को हमको यहाँ पे रिमूव करना है। तो न्यूक्लियोफाइल को रिमूव करोगे तो यहाँ पे कार्बोकटायन आएगा। कार्बोकटायन बेसिकली क्या करेगा, क्लोरीन को हटाएगा। क्लोरीन में क्यों हटाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम CCl बॉन्ड को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। यानी कार्बन के ऊपर जो क्लोरीन का बॉन्ड लगा हुआ है ना, उसको हम यहाँ पे हटा रहे हैं।
ठीक है। जो हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हेलोजेंस है वो अटैक करेंगे यहाँ पे लिविंग ग्रुप्स पे, तो यहाँ पे जो रिएक्शन हो जाएगी हमारी थर्ड स्टेप में कंप्लीट हो जाएगी, यानी फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप और थर्ड स्टेप। ठीक है। ये जो ग्रुप्स हैं भैया, ये आप बता क्यों रहे हो ये भी समझ लो, क्योंकि ये रिएक्शंस तुमको वहाँ पे गिवन होगी तुम्हारे पेपर्स में, या फिर ये रिएक्शन आती भी नहीं, बट सुनो, आती नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ना नहीं है भाई, प्लीज अच्छे से पढ़ो। मैकेनिज्म है, ये जो चैप्टर 1 है तुम्हारा, ये स्टार्टिंग है अभी, तो प्लीज इस पार्ट 2 को अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ये कंसेप्ट है सारे। अगर ये चीज़ नहीं, कि देखो सबको दिक्कत होती है, मतलब प्रॉब्लम सबको क्रिएट होती है, मुझे भी हुई थी, मुझे भी समझ में आया था देर में, बट इसलिए मैं तुम लोग को जल्दी दे रहा हूँ तुम लोग को ये एक्सप्लेनेशन। नहीं तो भाई एक्सप्लेनेशन पता है मेरा कंटेंट बाद में था इसमें, इसलिए कंटेंट ये पहले प्रोवाइड करूँ कि भैया आप यहीं से पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। और जल्दी जल्दी ये हो सके कि चैप्टर 1 खत्म कर दो, क्योंकि चैप्टर 2 3 4 5 तुम्हारे चैप्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होते जाएंगे। लेक्चर्स भी आने वाले हैं, तो मतलब जितना मैं बता रहा हूँ उतना पढ़ो तुम लोग अभी, ठीक है। और हेलो एल्केन्स में देख सकते हो कि यहाँ पे जो हमारे लिविंग ग्रुप्स हैं इन सबको भी पढ़ लेना अच्छे से। कोई भी डाउट कोई भी इशू तो अपना कमेंट्स बॉक्स में बता देना अपना कमेंट। देखो अभी पता है इतना अच्छे से मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, जितने अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना उतने अच्छे से समझ लो, ठीक है। और नहीं समझ में आ रहा तो कोई इशू नहीं है, मैं जब लाइव में आऊँगा तो लाइव में भी तुम लोग को अच्छे से बताऊंगा, ठीक है, एक एक रिलेशन करके। चलो अब बढ़ते हैं हमारे यहाँ पे की फीचर्स पे। की फीचर्स यहाँ पे मैकेनिज्म के दिए हुए हैं कुछ हमारे, तो देखो यहाँ पे जो हमारे की फीचर्स लिखे हुए हैं, इसमें जो फर्स्ट स्टेप दिया हुआ है हमारा, इन अ 2 स्टेप्स रिएक्शन एंड द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकेटायन एज वेल एज द रिएजमेंट, एंड since the carbocation is a noble gas position then the nucleophile attacks the carbocation to form the final product which is the second step। वही चीज मैं तुम लोगों को बताई कि अगर सेकंड स्टेप में तुम रिएक्शन कर रहे हो तो यहाँ पे इन्वॉल्व करोगे यहाँ पे कार्बोकेटायन को, यानी कार्बोकेटायन तुम्हारा लग जाएगा। कार्बोकेटायन बेसिकली इसलिए लगेगा क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जब निकलता है तो कार्बोकेटायन छोड़ता है, यानी प्लस का साइन छोड़ता है, ठीक है। और इज अ रिएजमेंट सच एज अ कार्बोकेटायन, जो कार्बोकेटायन है वो मोस्ट स्टेबल होता है पोजीशंस के लिए, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक जैसे ही करता है तो कार्बोकेटायन छोड़ देता है, वो फॉर्म कर देता है, एंड जो तुम्हारा प्रोडक्ट है वो सेकंड स्टेप में यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। जो रिएक्शन है वो कुछ ऐसे होगी, इंटरमीडिएट फॉर्म में कार्बोकेटायन लगेगा, रिएजमेंट तुम्हारा ऑब्जर्व हो जाएगा, रेशमिक मिक्सचर तुम्हारी रेशमिक मिक्सचर जो रिएक्शन है वो तुम्हारी ऑब्जर्व हो जाएगी, ठीक है। रेशमिक मिक्सचर रिएक्शन क्या होती है मैं तुम लोग को बाद में बताऊंगा, रेशमिक मिक्सचर रिएक्शन कौन सी होती है। ऑर्डर रिएक्टिविटी ऑफ द एल्केन हैलाइड्स, ऑर्डर रिएक्टिविटी क्या होगी एल्केन हैलाइड्स की, ठीक है। तो वो भी हम एल्केन हैलाइड्स की रिएक्टिविटी तुम्हारी होती है तुम्हारी यहाँ पे, मतलब बेसिकली तुमसे यहाँ पूछा जाएगा ऐसे में कि ऑर्डर रिएक्टिविटी क्या होगी, तुम एल्केन हैलाइड बताओगे, ठीक है। अब भैया क्यों बताना है, क्योंकि यहाँ पे जो रिएक्शन होती है बहुत ही स्लोएस्ट स्टेप में होती है। SN2 की रिएक्शन वेरी फास्ट होती है, SN1 की रिएक्शन वेरी स्लो होती है, क्योंकि यहाँ पे टर्शरी बनाते हैं सबसे पहले, फिर सेकेंडरी बनता है, फिर प्राइमरी बनता है, ठीक है। CH3H यानी मेथाइल ग्रुप हमारा लगा होता है। दिस कैन बी एट्रिब्यूटेड टू द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटायन इज फॉर्म्ड, जो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी वो फॉर्म रहती है फेवर्ड बाय द पोरेटिक सॉल्वेंट्स। यहाँ पे जितने भी हमारे सॉल्वेंट्स हैं वो यहाँ पे पोरेटिक सॉल्वेंट हम यहाँ पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। आई होप कि एक्सप्लेनेशन अच्छे समझ में आया होगा। ये था तुम्हारा यहाँ पे पार्ट 1, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है यहाँ पे गाइस, पार्ट 1 है, ठीक है। तो और इसका जो लेक्चर है वो तुम्हारा टेलीग्राम पे अपलोड हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि अच्छे समझ में आया है। कोई भी डाउट कोई भी इश्यू तो अपना कमेंट्स में बता देना, कोई भी डाउट है, और लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहो स्टूडेंट। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वन में।